औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, इस लेक्चर में हम मेमोरी हायरार्की को डिस्कस करेंगे। हमने मेमोरी चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें हमने मेमोरी का डिफिनीशन देखा था और मेमोरी के टाइप्स देखे थे। इस लेक्चर में हम मेमोरी हायरार्की को डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी हायरार्की में सबसे पहला जो है वो रजिस्टर है। देखिए, ये एक पिरामिड है, इस शेप को पिरामिड कहते हैं। ट्रायंगल शेप है, इसको पिरामिड कहते हैं, जिसमें सबसे पहला हिस्सा छोटा होता है और सबसे लास्ट वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है। इसमें आप अगर नीचे आएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला मेमोरी लोकेशन जो है वो रजिस्टर्स है। रजिस्टर सबसे छोटा होता है, फिर कैशी है, फिर प्राइमरी मेमोरी है जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, फिर सेकेंडरी मेमोरी है जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, फिर टर्शियरी मेमोरी है जिसको क्लाउड स्टोरेज भी कहते हैं। तो ये 5 टाइप्स है मेमोरी की मेमोरी हायरार्की में। तो हम इन सारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बात यह है कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो साइज़ इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए साइज़ छोटा है, जो ही आप नीचे आएंगे तो साइज़ इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए साइज़ इंक्रीज, और यहाँ पर एरो का हेड देखिए ऊपर से नीचे की तरफ है। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो साइज़ इंक्रीज होगा और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए साइज़ डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सेस टाइम डिक्रीज होगा, मतलब आप टर्शियरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी को जल्दी एक्सेस नहीं कर सकते रजिस्टर और कैशी की तरह। तो एक्सेस टाइम डिक्रीज होता है। जो ही साइज़ बढ़ता जा रहा है तो एक्सेस टाइम डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर रजिस्टर जल्दी एक्सेस होते हैं, फिर कैशी जल्दी एक्सेस होती है। इन सब में सबसे पहले जो एक्सेस होती है वो रजिस्टर्स होती है। रजिस्टर को सबसे पहले एक्सेस किया जाता है, जल्दी एक्सेस किया जा सकता है, और सेकेंडरी स्टोरेज को हम रजिस्टर या प्राइमरी मेमोरी की तरह जल्दी एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसमें एक बात यह है कि जिस मेमोरी का साइज़ बड़ा होगा वो जल्दी एक्सेस नहीं हो सकेगा। तो टर्शियरी मेमोरी का साइज़ तो सबसे बड़ा है, सेकेंडरी का भी बड़ा है, प्राइमरी का भी बड़ा है। तो सबसे पहले जो एक्सेस होगा वो रजिस्टर होगा, फिर कैशी होगा, फिर प्राइमरी मेमोरी होगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी होगा और फिर टर्शियरी मेमोरी एक्सेस होगा। यहाँ पर देखिए एक्सेस टाइम इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर देखिए अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेस टाइम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक्सेस टाइम थोड़ा होगा टर्शियरी मेमोरी का, फिर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कैशी में इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और रजिस्टर का तो सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है। नेक्स्ट है कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कॉस्ट डिक्रीज होगा। सबसे एक्सपेंसिव जो है वो रजिस्टर है, फिर कैशी है, फिर प्राइमरी मेमोरी है, फिर सेकेंडरी मेमोरी है, फिर टर्शियरी मेमोरी है। तो कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कॉस्ट डिक्रीज होता जाएगा। ये कॉस्ट क्यों डिक्रीज हो रहा है? एक्सेस टाइम जब डिक्रीज होता है तो कॉस्ट भी डिक्रीज होता है। जब आप मेमोरी को जल्दी एक्सेस नहीं कर सकेंगे तो उसका कॉस्ट कम होगा, और आप जिस मेमोरी को जल्दी एक्सेस कर सकेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। रजिस्टर को हम जल्दी एक्सेस कर सकते हैं तो इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी, फिर कैशी की ज़्यादा होगी, फिर प्राइमरी की होगी, फिर सेकेंडरी की होगी। रजिस्टर को तो हम जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, इसकी एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। फिर कैशी की होगी, रजिस्टर से थोड़ी कम होगी, फिर प्राइमरी मेमोरी की होगी, इन दोनों से कम होगी, फिर सेकेंडरी मेमोरी की कॉस्ट होगी, इन तीनों से कम होगी, फिर टर्शियरी मेमोरी की होगी, इन चारों से कम होगी कॉस्ट। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे एक्सेस टाइम डिक्रीज होगा तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगा, और एक्सेस टाइम इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। जिसको आप जल्दी एक्सेस कर सकेंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए ये छोटा है, लेकिन इसको ऐसा मत समझे कि ये छोटा है तो इसकी कॉस्ट कम होगी। ये छोटा है लेकिन इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा है, तो जब एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो ये मेमोरी हायरार्की है, ये पिरामिड शेप है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इन सारों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है रजिस्टर है, तो हम रजिस्टर से स्टार्ट लेंगे।